everyone, hello pumpkins, and if you are new to my channel, and to all, welcome to my channel. सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये हॉस्टल रिव्यू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना क्वेरी थी कि मेरे कॉलेज का जो हॉस्टल है वो कैसा है, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी है, मेस कैसा है, उसका फ़ीस क्या है उसकी। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में शॉर्ट रखूँगी इस वीडियो को थोड़ा सा, एंड इसमें यही सारी चीज़ें बताऊँगी कि मेरा हॉस्टल कैसा था। दो मैं हॉस्टल में नहीं रही हूँ, मैं लक्ष्मी नगर में आई गेस 4 मंथ्स मैं पीजी में रही थी, उसके बाद मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी मेरे भाई के साथ। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में रहे थे, तो उनका रिव्यू और प्लस जो कुछ चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की थी तो मैं उसको कंबाइन करके आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। हॉस्टल की जो फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज फ़ीस नहीं है, लाइक पर सेमेस्टर फ़ीस है। एंड आई गेस जो सेमेस्टर होता है वो 4 to 5 मंथ्स का कंसिस्ट करके होता है। आई गेस इतना ही होता है, बिकॉज इसके बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर कुछ मिड सेम ब्रेक और फिर सेमेस्टर ब्रेक आ जाता है। जो पर सेमेस्टर चार्ज है हॉस्टल का, इट इज़ 45,000 इंक्लूडिंग द फूड चार्जेस। हॉस्टल में और मेन कैंपस में कितना डिस्टेंस है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। मतलब जो कॉलेज का बैक लॉन है एंड जो हॉस्टल का जो एंट्रेंस है और उसके आगे एक लेन है, वो दोनों ना ऐसे जुड़े हुए हैं, लाइक बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है अगर आप हॉस्टल में। एंड देन उसके बाद आता है कि हॉस्टल का लाइक अकोमोडेशन कैसा है। अकोमोडेशन में एक रूम, मेरे जो दोस्त ने बताया था, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रूम है ना काफ़ी बड़ा होता है। देखो ऐसा नहीं है कि छोटे से रूम में 4 बेड आपको करके दे, नहीं, हॉल के साइज़ का रूम होता है। एंड उसमें ना वैसे तो 6 बेड्स होते हैं, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे थे ना, लाइक जितने भी साल वो लोग रहे हैं वहाँ पे, उसमें सिर्फ 4 बच्चे रहे हैं हॉस्टल में और बाकी के जो 2 बेड थे वो खाली ही रहे हैं। शेयरिंग वॉशरूम है, ऐसा कुछ इंडिविजुअल नहीं है। एंड बालकनी भी कंबाइंड बालकनी है, कोई इंडिविजुअल बालकनी नहीं है किसी की, सबकी कंबाइंड बालकनी है। एंड आई गेस ये होता है कि व्हेन यू आर इन योर जूनियर ईयर्स, आई गेस व्हेन यू आर इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो आपको नीचे की तरफ रूम्स मिलते हैं, और जब आप सीनियर ईयर में आ जाते हो यानी 3rd ईयर में, तो आपको ऊपर वाले फ्लोर पे रूम्स मिलते हैं। एंड रूम की चॉइस भी आई गेस आपकी अपनी नहीं होती। इनिशियली तो आपको जो हॉस्टल वाले हैं ना वो अलॉट करते हैं रूम्स, लेटर देन अगर वार्डन ऐसा रेडी हो जाती है वो, तो यू कैन चेंज योर रूम। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज़ द फूड देयर। तो फूड का अगर मैं बोलूँ तो मेरे एक फ्रेंड का रिव्यू ऐसा था कि वो बोलती थी कि जैसा ऐसा मेरा घर का भी खाना नहीं है जितना टेस्टी फूड मुझे हॉस्टल में मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तारीफ़ करती थी वो हॉस्टल के फूड की। तो अगर ये देखा जाए जितनी तारीफ़ वो करती थी तो उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल का फूड अच्छा था, बट कुछ लोगों के लिए ओके ओके था। अब देखो, इतना इजीली एडजस्ट करना, आप एकदम से अपना घर छोड़ के एक न्यू जगह पे आ रहे हो, तो वहाँ पे एडजस्ट करना इतना इजी नहीं होता, और सबके टेस्ट बट थोड़े से तो अलग होते हैं। तो इसमें तो देखो कुछ नहीं कह सकते। मैं पीजी में रह चुकी हूँ, मैंने खुद भी बना लिया, तो घर जैसा खाना तो देखो कहीं मिलेगा नहीं। तो इफ़ यू आर लाइक कि घर जैसा खाना तुम्हें हॉस्टल में मिल जाएगा, नहीं। बट हाँ, वहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, उसका भी टाइम होता है, गेस 8 बजे से पहले पहले आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। देन अराउंड 12 to 1 o'clock आपका टाइमिंग होती है लंच की। उसके बाद इवनिंग स्नैक की टाइमिंग होती है, 4 से 5 के करीब आपकी इवनिंग स्नैक की टाइमिंग होती है। टाइमिंग वेरी कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। फिर उसके बाद आपकी होती है डिनर की टाइमिंग। बट इसमें क्या चीज़ है, वो ये है कि आपको मेस में जाके ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो कुछ भी खाना है मेस में जाके खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यू बी लाइक कि भैया आप पैक कर दो एंड हम अपने रूम में जाके खा लेंगे, नहीं, ऐसा वो परमिट नहीं करते हैं। जैसा है जो भी है वहीं खाओ। बट बच्चे तो होते ही हैं थोड़े बहुत, तो कभी कभी चल जाता है, बट डेली बेसिस पे नहीं चलता, वो मना है मेस में। अनदर थिंग जो बच्चों का है पूछना है जो उन्हें, वो ये कि कर्फ्यू टाइम क्या है कॉलेज का। कॉलेज का जो कर्फ्यू टाइम है, लाइक आपको अब जहाँ भी हूँ ना बाहर, आपको 7 बजे से पहले कॉलेज के मतलब अपने कैंपस में आ जाना है। आप अगर 7 से 1 मिनट भी लेट हुए ना, यू वॉन्ट गेट एनी एंट्री, ठीक है, फिर आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। और ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक 7 बजे तक आ गए कैंपस में, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। एंड आपके घर पे कॉल करके बता दिया जाएगा कि आप XYZ रीज़न, तो फिर वो आप खुद दो अपने पेरेंट्स को
कि आपका बच्चा आज कैंपस में नहीं आया था, सो वी आर नॉट गिविंग देम द परमिशन टू एंटर द कैंपस नाउ। और इवन आपके पेरेंट्स को बताने के बाद भी दे आर इंसिस्टिंग कि नहीं नहीं हम उसको एंट्री दे दो, तब भी नहीं देंगे। तो हाँ, तो मेरे ऐसे काफ़ी दोस्त ऐसे टीज भी करते थे जो हॉस्टलर्स थे उनको कि तुम्हारा तो 7 बजे कर्फ्यू टाइम है कि तुम्हें तो 7 बजे तक कैंपस पहुँच जाना, इतना जल्दी कौन रखता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे जो लगता है कि सही है इतना कर्फ्यू टाइम, बिकॉज जो लोकेशन है ना मेरे कॉलेज की इज समवेयर जहाँ पे लाइक आप 7 या 8 बजे के बाद भी देखोगे ना तो एरिया ना थोड़ा सुनसान हो जाता है। सेंट्रल दिल्ली का वो एरिया है, तो वहाँ पे और थोड़ा पॉश इलाका है वो, तो लाइक बड़े बड़े लोगों के कोठी बंगले वाले लोग, ऐसे मैं बोल दूँ तो सिंपल सिंपल कोठी बंगले वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो जो एरिया है वो ऑब्वियसली वो 8 बजे तक वो ऐसा हो जाता है कि बस गाड़ियाँ ही जाती दिखेंगी आपको, लोग ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो अगर लड़कियों की सेफ्टी के लिए देखा जाए तो 7 बजे तो भाई ठीक है। तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मेरे दोस्त बोलते थे कहीं भी जा रहे, भाई हमारा हॉस्टल का एग्जिट टाइम खत्म होने वाला है, तो वो जल्दी चले जाते थे। एंड अगर आपको एंड नाउ अबाउट द हाइजीन की हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, तो वॉशरूम वगैरह तो ये तो ऑब्वियसली देखो यार ये चीज़ तो साफ़ ही रखे जाएंगे, रूम्स वगैरह भी साफ रखे जाते थे, तो कुछ ऐसे गंदा वगैरह नहीं किया जाता था। एंड कैंपस काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, तो कैंपस भी में आप घूम सकते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने हॉस्टल वाले एरिया में घूमोगे, आप पूरे कैंपस में घूम सकते हो, बट सिर्फ 10 बजे तक। लाइक 10 बजे के बाद आप सिर्फ जो आपके हॉस्टल के पास जो लेन है आप बस उसी में घूम सकते हो। देखो कुछ रूल्स भी होते हैं हॉस्टल में रहने के। वैसे एक हॉस्टल की ना एक यूनियन बॉडी फॉर्म होती है जिसमें कुछ बच्चे इलेक्टेड होते हैं कि अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उन्हें आके बताओ, ऐसा कुछ। वो तो हर जगह होता है, मतलब ड्यू में अब यही सारी चीज़ें होती है, अब क्या ही होता है ड्यू में। सो हॉस्टल के कुछ रूल्स भी होते हैं। एक रूल तो मैंने आपको बता दिया, कर्फ्यू टाइम वाला। और एक जो अनदर रूल था, देखो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मतलब मैं ना कोई पॉजिटिव में कोई कमेंट दे रही हूँ, उसमें ना कोई नेगेटिव में कमेंट दे रही हूँ, बट ठीक है काइंड ऑफ सिली सा था। इसका रीज़न उस रूल का जो रीज़न है ना वो सिली है। एंड वो रूल क्या था कि अगर आप मेस में जा रहे हो ना तो यू आर नॉट अलाउड टू वियर कट स्लीव्स, यू आर नॉट अलाउड टू वियर शॉर्ट्स। फुल ऐसा कुछ ट्राउज़र पहनना है तुम्हें, कैपरी तक भी तुम नहीं पहन सकते हो। एंड ऐसा स्लीव्स वाली आपको टी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह ऐसा पहनना है, तभी आप मेस में जा सकते हो। अब इसका रीज़न क्या था पता नहीं, खुद ही सोच लो क्या ही रीज़न हो सकता है। सो ये कुछ अजीब सा रूल था, बट देन सबको फॉलो करना पड़ता था, सब फॉलो भी करते थे इसको। जो क्वेश्चन था वो ये कि क्या हॉस्टल की फ़ी रिफंडेबल है। देखो इसका मुझे आइडिया नहीं है, एंड इसका जो मेरे दोस्त हॉस्टल में रहते थे उन्हें भी आइडिया नहीं, बिकॉज ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो रिफ़ंड करवाएं अपने हॉस्टल की फ़ी। तो ये तो आपको एडमिन में जाके पूछना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ कि लाइक फैसिलिटीज़ कैसी हैं हॉस्टल में। सो हॉस्टल में आपके बेड के ऊपर आपको बस एक पंखा मिलेगा, बस एक पंखा, सर्दी हो गर्मी हो और कुछ नहीं। और बेड पे सिर्फ एक मैट्रेस मिलेगा, वो भी लोकल सा मैट्रेस होता था। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो तो अपना खुद का मैट्रेस घर से लेकर आई थी, बाकी सब कुछ आपको खुद लाना पड़ता है। एंड वो मतलब गर्मियाँ अगर आएंगी ना तो सोचो आप 3rd ईयर में हो, आप सीनियर आ गए और आपको ऊपर वाले उसमें जाना है, लाइक आपको ऊपर वाली बिल्डिंग में आपको शिफ्ट कर दिया गया है अब। और दिल्ली की गर्मी, कैन यू इमेजिन कि दिल्ली की गर्मी कितनी भयानक होती है। मतलब मैं फ्लैट में रहती थी, मैं पूरे टाइम एसी चला के रखती थी, एंड मेरे हॉस्टल के दोस्त बस एक पंखे में एडजस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें कूलर चाहिए तो वो खुद अपने पैसों से कूलर लेकर आएँ और कूलर ला के लगा ले, बट सिर्फ कूलर, एसी वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकता हॉस्टल में। एंड वही कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स भी अलाउड नहीं होते, बट हाँ कुछ बच्चे यूज़ कर लेते हैं। मतलब हॉस्टल में ऐसे कि पूरे जो वो है ना कैसे बोलूँ मैं, पूरे जो नीचे वाला पोर्शन है तो उसके लिए एक कॉर्नर पे गैस स्टोव और कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो अगर आपको कुछ बनाना है तो आप उसमें बना लो। एक और चीज़ जो मैंने मेरे हॉस्टल के कॉलेज वेबसाइट पर देखी वो ये था कि जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाहर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी हॉस्टल में रहने के लिए एज़ कम्पेयर टू जो दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं उन बच्चों से। तो ये चीज़ किस हद तक हम कंसिडर कर सकते हैं, बट मैंने जो देखा है कि ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं ना सबका एनरोलमेंट हो जाता है हॉस्टल में। और ऑब्वियस है तो कि दिल्ली वाले तो हॉस्टल में नहीं रहेंगे। मतलब मेरी कुछ क्लासमेट्स से जो गुड़गांव साइड से आते थे, लाइक फरीदाबाद साइड से आते थे, उन्हें डेली का 1.5 आवर ट्रैवल करना पड़ता था, स्टिल वो घर पे रहना पसंद करते थे, लाइक घर से ट्रैवल करना पसंद करते थे इंस्टेड ऑफ कि दिल्ली वगैरह में वो रहें।
आई गेस दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू कि मतलब आपको हॉस्टल के बारे में जितना भी जानना था इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी. बट स्टिल इफ़ देयर इज़ समथिंग कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया या फिर आपके स्टिल कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना. मैं जिससे भी पॉसिबल होगा आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. मतलब आई विल लव टू रिप्लाई बिकॉज ऑनेस्टली यार हर कोई आप लोग उस स्टेज में हो अभी अपने कॉलेज लाइफ को शुरू करने वाले होंगे कुछ लोग, या फिर कुछ लोग सेकेंड ईयर में आगे कॉलेज का देख रहे हो या जैसे भी देख रहे हो. तो ठीक है, डाउट्स होते हैं. एंड अगर मुझे थोड़ा सा पता है, मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, तो आई एम मोर देन हैप्पी